हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड। क्या डिस्कस करेंगे? मॉलिक्यूलर स्पीड। जैसा ही नाम से ही स्पष्ट है, जो मॉलिक्यूलर स्पीड मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स का स्पीड। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल होता है, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करता है? आपस में भी कोलिजन करता है, वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करता है। तो इसका जो स्पीड है हमेशा चेंज करते रहता है। क्या करता है? चेंज करता है। इसका डायरेक्शन भी चेंज करता है, इसका स्पीड भी चेंज करता है। और किसी एक मॉलिक्यूल का स्पीड को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पढ़ते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इतना फ्रैक्शन का मॉलिक्यूल का ये स्पीड है। इस तरह का चीज पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पीड को हम डिस्कस करेंगे। तीन तरह का मॉलिक्यूलर स्पीड होता है। पहला क्या होता है? आरएमएस स्पीड। उसके बाद क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल। और उसके बाद क्या होता है? एवरेज। कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। तो एक एक करके सारा चीज को डिस्कस करेंगे। और इस पे बेस जो क्वेश्चन आता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ईयर में जो जेई एडवांस 2021 का जो पेपर हुआ था, उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ग्राफिकल में पूछ दिया था। रूट मीन स्क्वायर एवरेज और मॉलिक्यूलर स्पीड पे एक ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ दिया था। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एक एक करके मॉलिक्यूलर स्पीड को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्पीड हम लिखते हैं क्या? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसका फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सीक्वेंस में चलेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्पीड तीन तरह का। पहला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। प्रोबेबल स्पीड, ये जो स्पीड है, एक जो स्पीड है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होता है। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होता है उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होगा उसी स्पीड को क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका अगर हम डेफिनेशन लिखने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। और फॉर्मूला भी किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको हम देखते हैं। तो क्या लिखते हैं? पहले इसका हम लिखते हैं, नोटेशन लिखते हैं UMP। क्या है ये? UMP मतलब क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला आता है, इसका जो डेरिवेशन करते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसका जो इक्वेशन है उससे इसको डिराइव करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन वगैरह यूज करके करते हैं। तो उसको हम डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो अंडर रूट 2RT/m। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अंडर रूट 2RT/m। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको यहाँ पे हम RT जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? RT जब मोल एक होगा तो 1 मोल के लिए हम RT की जगह पे PV लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला फर्दर चेंज हो गया। क्या? यहाँ पे 2PV/m। और एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं गैसियस सिस्टम में। क्या पढ़े हैं? PM = DRT। क्या लिखे हैं? PM = DRT मतलब D क्या है यहाँ पे? डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला को फर्दर हम चेंज कर देते हैं। जहां पे P है वहां पे हम क्या लिख देते हैं? PM को यहाँ पे RT की जगह पे क्या लिख देते हैं? ये जो RT है उसके जगह पे हम लिख देते हैं PM/D। क्या लिखते हैं? PM/D। तो लिखते हैं, तो अंडर रूट 2RT था, उसके जगह पे हम लिखेंगे PM/D। और यहाँ पे m पहले से था, तो ये इसका फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। क्या हो गया? अंडर रूट 2P/D। क्या हो गया? अंडर रूट 2P/D। ये फॉर्मूला हुआ क्या? मोस्ट प्रोबेबल का। ये किसका फॉर्मूला हुआ? मोस्ट प्रोबेबल का। अब हम बात करते हैं दूसरा स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले इसका नोटेशन कैसे लिखते हैं? या तो जो वेलोसिटी है उसके ऊपर में बार लगा दे, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं U एवरेज। क्या लिख देते हैं? U एवरेज। दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे हम लिखते हैं U एवरेज। या U एवरेज जो है यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है जितना भी डिफरेंट स्पीड है उसका एवरेज स्पीड जो होता है, जितना स्पीड है, इसको हम समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 8π/m यहाँ पे RT। फिर इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे? सेम 8π/m PV। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 8π/P और यहाँ पे क्या होगा? D। ये क्या होगा? P के जगह P और D। ये फॉर्मूला किसका हो गया?
ये हो गया एवरेज स्पीड का। अब तीसरा स्पीड क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट आरएमएस स्पीड, यहाँ पे लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, यू आर एम एस, यू आर एम एस। इसको हम लिखते हैं यू आर एम एस। तो ये क्या होता है, √3 RT बाई एम, √3 RT बाई एम। इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं √3 PV बाई एम। इसको और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, √3 P/D। कोई भी फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ सकता है। अब यहाँ पे ये इसको हम समझते हैं, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कितना, एक जो गैस है, एक कोई भी गैस है उसमें 6 गैस मॉलिक्यूल्स है। कितना गैस मॉलिक्यूल्स है, 6। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हम लिख रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हम स्पीड को समझते हैं, तीनों स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सबको समझते हैं। एवरेज का अगर एक और फॉर्मूला इसका लिखे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NU1 प्लस N2U2 प्लस N3U3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ये क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड को हम लिखेंगे यू एवरेज का, अगर आपको दिया रहे तो। ये फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे लिखेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर क्या है, पहले क्या करेंगे, जो भी स्पीड है उसको स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे, मीन करेंगे और उसके अंडर रूट क्या क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। तो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसको हम लिखेंगे N1U1 का स्क्वायर प्लस N2U2 का स्क्वायर प्लस N3U3 का स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 और ये अंडर रूट। ये क्या हो गया मेरा, यू आर एम एस। ये यू आर एम एस हुआ। इसका डेफिनेशन बुक वगैरह में लिखा रहता है, डेफिनेशन से हमको मतलब नहीं है, डायरेक्ट हमको काम से मतलब है। यहाँ पे ये जो स्पीड है, इसका हम स्पीड बोलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। हम एज्यूम कर रहे हैं, इसका क्या है 3, इसका क्या है 4, इसका क्या है 2। तो अगर बोले जो इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा स्पीड है, तो 2 है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, 2 होगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, 2। ये होगा इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरा क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जो भी स्पीड दिया हुआ है, जो भी स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे 2 जो है, सारा स्पीड को हम ऐड करेंगे और एवरेजिंग करेंगे। कैसे करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 बाय कितना है 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू एवरेज। ये क्या आएगा, यू एवरेज। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अब तीसरा स्पीड जो है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, समझना बहुत जरूरी है। तो जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसको हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जितना भी स्पीड है सबका स्क्वायर कर दिए और उसके बाद इसका एवरेज निकाल लिए, 6 से डिवाइड करेंगे और इसके अंदर रूट लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, यू आर एम एस। यू के क्या है, ये यू आर एम एस। तो ये 3 तरह का स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर। थर्ड जो हम देखेंगे, इसका ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये रह सकता है कि आपको कैलकुलेट करने बोल दिया जाए, कैलकुलेट करने बोल दिया जाए क्या, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। किसके लिए, मान लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, आपको टेम्परेचर दे दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, SO2 है 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका स्पीड निकालना है, आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। तो इस क्वेश्चन को कर लेना है, इसको हम कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आर का वैल्यू पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है और यहाँ पे टेम्परेचर पता है, तो आरएमएस वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसका।
एवरेज भी निकाल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन रह सकता है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है एट व्हाट टेम्परेचर। क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद ग्राफ को लिखेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर mass of what temperature root mean square RMS speed of SO2 is equal to that of CH4 at 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस ऑफ SO2 इज इक्वल टू दैट ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है, तो बस यहाँ पे या फिर रेशियो पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो हम लिखते हैं SO2 का आरएमएस कैसे लिखेंगे, √3 RT बाय इसका मोलिकुलर मास 64। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे √3 RT बाय इसका मोलिकुलर मास पता है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, R का वैल्यू भी आपको पता है। तो यहाँ पे ये 300 केल्विन, जब भी यूज करेंगे केल्विन में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे मोलिकुलर मास इसका 60। तो अब इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेम्परेचर, यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस में उसको देखते हैं। पहले देख लेते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है डेल्टा n बाय n। उसके बाद इसका जो ग्राफ जो आता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के अनुसार, तो यहाँ पे ये के जो स्पीड है, ये मैक्सिमम फॉर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड रहता है इसको हम UMP लिखेंगे। क्या लिखेंगे, UMP। अब जो एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रेशियो लिखे, तो रेशियो देख लेते हैं। रेशियो ऑफ UMP लिखते हैं, U RMS, U एवरेज और U मोस्ट प्रोबेबल। तो अब तीनों का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, √3 RT बाय n। इसका क्या है √3 8 पाई RT बाय m। इसका क्या है √2 RT बाय m। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या आ गया, √3, यहाँ पे √8 पाई 8 बाई पाई, यहाँ पे क्या आ गया इसका रेशियो √2। जब इसका रेशियो निकालते हैं तो हमको याद करना है RAM। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा 1.224 1.1128 और इसका क्या होता है 1। ये इसका रेशियो रहता है। क्या रहता है इसका रेशियो, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो यही आता है। ये एवरेज, रूट मीन स्क्वायर और इसका रेशियो रहता है। तो अब अगर आपको पूछे जो रूट मीन, एवरेज और मोलिकुलर स्पीड को हमको ये प्लॉट करना है इसमें, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड इधर आएगा कि इधर आएगा, तो अपने से कमेंट करना है इधर आएगा कि इधर आएगा। तो ये जो स्पीड है यहाँ पे आएगा। क्यों, ये कौन सा स्पीड होगा, एवरेज की रूट मीन स्पीड ज्यादा होता है। ये क्या है स्पीड है और ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये स्पीड लिखते हैं, ये स्पीड है, तो ये U एवरेज है और ये क्या है U RMS। तो ये ग्राफ जनरली होता है, लेकिन जब इस तरह का ग्राफ है तब इस तरह का होगा। लेकिन जब यहाँ पे सिमेट्रिकल ग्राफ है, जब यहाँ पे क्या है सिमेट्रिकल ग्राफ, इस तरह का ग्राफ है। अब इस केस में आपको तीनों स्पीड के बारे में पूछ रहा है, तो
क्वेश्चन को यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, उसको देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, रेशियो पूछ रहा है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज के बीच में। तो रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज के बीच में स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे कौन सा स्पीड है, ये रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। रेशियो निकालेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, यू आर एम एस का। उसके बाद एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल का बराबर होगा। तो 1:1 इस तरह करके जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 1:1। ये रूट मीन स्क्वायर और एवरेज क्या है, सेम है। तो 1:1.224 ये क्या होगा, ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। और ये जो ऑप्शन है ये शायद बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, ग्राफ में भी पूछ सकता है, ऐसा भी कर सकता है। इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्वेश्चन पूछ सकता है। जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इसको हम क्वेश्चन आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये इस तरह का ग्राफ है, एक इस तरह का ग्राफ है। तो ये दो तरह का ग्राफ है, ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये T1 है और ये क्या है, T2 है। ये यहाँ पे स्पीड है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम पूछे जो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं यू मोस्ट प्रोबेबल का हम फॉर्मूला लिखे, यू मोस्ट प्रोबेबल का हम फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, √2RT/m। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो इसका स्पीड क्या होगा, ये स्पीड क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इधर से इधर क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका स्पीड ज्यादा है। तो ये T2 जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आपको पूछा जाए ये T1 बढ़ाएंगे T2 बढ़ाए, टेम्परेचर का रिलेशन पूछे, T1 बढ़ाएंगे T2, तो कौन बड़ा होगा, T2 ग्रेटर होगा T1 से। और ऐसा नहीं पूछ सकता है, जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्व किधर शिफ्ट करेगा, तो राइट साइड शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम ग्राफ में यहाँ पे आपको ऐसा भी पूछ सकता है, इसमें ये स्पीड है, अगर पूछे आपको u मोस्ट प्रोबेबल का ही है, ये यहाँ पे वेलोसिटी है, क्या ये स्पीड है और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे पूछे ये ग्राफ किसके लिए, ये N2 है और एक यहाँ पे Cl2 है। तो Cl2 के लिए कौन सा ग्राफ है, N2 के लिए कौन सा ग्राफ है। तो यहाँ से देखेंगे मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास Cl2 का ज्यादा है, 71 है, इसका क्या है 28 है, इसका 71, इसका 28। तो स्पीड किसका ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा इसका। तो स्पीड इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ये यहाँ पे स्पीड इसका ज्यादा है, तो ये N2 का है, ये Cl2 का है। आपको CCl4 कुछ भी दे सकता है, चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, तो इस पे भी क्वेश्चन रह सकता है। तो ये है कुछ क्वेश्चन मॉलिक्यूलर स्पीड पे। मॉलिक्यूलर स्पीड क्या, कोई भी जो गैसियस पार्टिकल है उसका स्पीड सेम नहीं होता है, इंडिविजुअल का हम स्पीड नहीं निकालते हैं। क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है ये कांस्टेंट रहता है एक गिवन टेम्परेचर में, ऑल्दो द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस। इंडिविजुअल स्पीड जो होता है वो चेंज करता है, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है, सेम टाइप का रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर आपको बोले जो किसका स्पीड ज्यादा, तो आपको याद करना है राम। राम मतलब रूट मीन का स्पीड ज्यादा होता है, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो थैंक यू एवरीवन।